आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत। साथियों सभी को राधे राधे। सभी लोग बढ़िया होंगे। सभी ऑल ओवर भारतीय वासियों को राधे राधे। आज मेरा इस वीडियो को देख कर ना बहुत दिमाग खराब हुआ। मैं सुबह सुबह उठा और मेरे पहले ही स्टेटस पर, पहले ही रील पर ये वीडियो आ गया और शायद ये आपके परिवार को मैं एक बार प्ले कर रहा हूँ आपको। आप इसको देखो जरा। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत। जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली। भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मानवी तनेजा को सोशल मीडिया माइक का हक किसने दे दिया इसको। ये तो असली पियक्कड़ है यार। ये एक असली पियक्कड़ है। इसको जब ये नहीं पता, डायरेक्टली बोल रही है कि गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव किया जाता है, टेस्ट ड्राइव लेना जरूरी है। अरे इसको ये पता है यार कि गाड़ी और परिवार, माता पिता, बहन भाई, गाड़ी और परिवार में अंतर है या नहीं। ये सबको एक समान समझ लिया इसने। भाई इसने ना आज अपनी हद पूरी पार कर दी। एक तो ये पियक्कड़ है, इसकी बात पर मतलब कोई तर्क वितर्क करने का कोई भी वो नहीं है। ये कहना चाहती है कि यार इंसान जब किसी से शादी करे, लड़का हो या लड़की, जब किसी से शादी करे पहले टेस्ट ड्राइव ले, पहले साथ रहे। ऐसा नहीं होता यार। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि पहले कोई गाड़ी जब लेगा पहले उसे टेस्ट ड्राइव लेता है। अब तुम मेरी बातों का बुरा मत मानियो मानवी तनेजा, अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। हर चीज की एक हद होती है जो तुम पार कर रहे हो यार। एक बात बताओ, टेस्ट ड्राइव किसको बोलते हैं? पहले टेस्ट ड्राइव का मतलब समझते हैं। टेस्ट ड्राइव है क्या? टेस्ट ड्राइव में जिस गाड़ी को हम टेस्ट ड्राइव करते हैं उसको कभी खरीदते नहीं है। पहले आप ये समझिएगा। जिस पर हम ड्राइविंग टेस्ट करते हैं उसको कभी खरीदते नहीं है। उसका रीजन समझाता हूँ। आप कभी मॉल में गए हो? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं क्लियरिटी बता रहा हूँ। आप कभी जब गाड़ी लेने जाते हो तो वहां जिस गाड़ी को टेस्ट आप करते हो उसे कभी आप खरीदते नहीं हो। पहली चीज, हमें किसी चीज को टेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, टेस्ट जो चीज करनी होती है उनको टेस्ट करना चाहिए, लेकिन भाई इंसान में और गाड़ियों में फर्क है ना। ये दो कौड़ी की पियक्कड़ लेडीज अपने आप को ये बता रही है कि प्रेमानंद महाराज जी गलत बोल रहे हैं। अरे भाई, हर चीज की एक समझ होती है। तुमने शायद प्रेमानंद महाराज जी को जाना नहीं है, इसका मतलब तुमको ये भी नहीं पता है कि प्रेमानंद कौन है। तो तुझे क्या पता कि प्रेमानंद की सच्चाई क्या, अच्छाई क्या है। एक वो खुशबू पठानी। अरे भाई, तुम लड़कियों को हो क्या गया? मैं तुमको ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि ये बात केवल लड़कियों के लिए नहीं कही गई है। इसको दिमाग में सेट करो, इसको अपने खोपड़ी में सेट करो कि ये बात लड़कियों के लिए नहीं कही गई है स्पेशल। इसमें लड़का लड़की दोनों ही सम्मिलित हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए बात कही गई है। और जब तू इतना दारू पी रही है भाई, तेरे को कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, तो तेरा हक कैसे बनता है यार प्रेमानंद महाराज जी के बारे में ऐसा बोलना। हमने माना कि तुम बॉलीवुड एक्टर हो, ये हो, फलना हो, ढिमकना हो, किस काम की ये माया। अच्छा एक बात बताइए, मैं आप जितने भी लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारी धन माया कमाने के बाद आपको, आपके विचारों को कैसा रहना चाहिए? संस्कारिक या फिर संस्कार से बाहर?
आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे। मैं आपको वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी के पास जो ऐसे ऐसे गृहस्थ संतों के एग्जाम्पल दे सकता हूं, जो पहले गृहस्थ में थे, उसके बाद वो वहां पर चले गए। नवल नागरी बाबा जानते हो आप, प्रेमानंद जी के वो शिष्य है जिन्होंने आर्मी की नौकरी त्याग दी। और भी बहुत सारे संत हैं वहां पर। रिंकू सिंह को तो आप जानते होंगे। रिंकू सिंह कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये मानवीय तनेजा वनेजा कुछ भी नहीं है उसके सामने। भाई रिंकू सिंह जी ने अपना पूरा जीवन, पूरा सर्वस्व प्रेमानंद महाराज जी पर वार दिया। क्या कोई छोटे मोटे व्यक्ति है? थोड़ा समझो बातों को। और एग्जांपल बताता हूं आपको, बहुत है। अच्छा, आपने देखा होगा क्रिकेटर, महान क्रिकेटर, ये मानवीय तनेजा उसके सामने है क्या? महान क्रिकेटर विराट कोहली, विराट कोहली जैसा व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ, वो भी बॉलीवुड एक्टर है, उसकी वाइफ जो है वो भी बॉलीवुड एक्टर है, लेकिन वो तो ऐसी बातें नहीं बोल रही। विराट कोहली जी एक बार दर्शन करने के लिए आए, उनकी आंखों में वो नमी आ गई प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके, जो शायद आज तक किसी भाव के लिए भूखे हो। दोबारा दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने एक ही बात बोली, बस आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। जी हाँ, प्रेमानंद महाराज जी से ये बात बोली विराट कोहली जी की वाइफ ने कि आप हम पर कृपा बनाए रखना। सोचो ना यार, इतनी धन माया है, इतनी धन माया है विराट कोहली के पास। उनकी जो मैसेज है वो फिल्म करती हैं यार। उन्होंने तो ये बातें नहीं बोली। उनको भी पता है कि भगवान का वास, भगवान का चिंतन और भगवान का स्मरण जैसा भाव केवल प्रेमानंद महाराज जी के अंदर ही है। आप जाकर देखो वृंदावन में, प्रेमानंद महाराज जी वहां से निकलते भी नहीं है, उससे पहले भाई साहब हजारों लाखों लोगों की संख्या में भीड़ लग जाती है। चार बातें सुन ली और सोशल मीडिया पर जवान चलाते हो, ऊपर से आप पियक्कड़ आदमी हो। यार ये लोग नहीं सुधरेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस हमारे भारतवर्ष में पहली चीज जो लिविंग रिलेशन है ये खत्म हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे भारत देश के अंदर ये जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इनको अगर आप बंद करना है तो अपने ईश्वरीय रूप, परमार्थ रूप में आना शुरू कर दो और भगवान का भजन करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो बता रहा हूँ कलयुग बहुत बुरा तरीके से हाल करने वाला है। आपने देखा होगा उत्तरकाशी में, मैं तो सोचकर हैरान हूँ, इतना बुरा हाल हुआ है। देखा होगा आपने प्रयागराज के अंदर जो कुंभ लगा था, ये सब क्या हो रहा है। देखा होगा आपने एयरप्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, ये सब क्या हो रहा है। ये कलयुग ही चल रहा है भैया। आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आपसे पूछता हूँ, कब समझोगे? कलयुग चल रहा है। कलयुग की बातों को, अगर कलयुग के इस संकेत को भी आप नाम नहीं समझ पा रहे हो ना, तो अभी से आप व्यवचार करना शुरू कर लो और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर लो, जाके दर्शन कर लो जरूर, क्योंकि वो कल की अवतार है। जी हाँ, उनके जैसा विचार, उनके जैसे संस्कार, उनकी जैसी बातें ना आज तक हैं ना होंगी, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही है जिस पर कोई इंसान अपने वैभव से कोई सवाल उठा सके। जी हाँ, तो प्रेमानंद महाराज जी कल की अवतारी हैं। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जितना हो सके श्री राधा रानी का नाम जप कीजिए। जिस भी ईश्वर को आप भजते हैं उस ईश्वर को नाम जप कीजिए। चाहे आप कोई भी नाम जपते हैं उसका नाम जपिए, लेकिन आप ये आलोचनाएं मत कीजिए कि यार ये ऐसा है वो ऐसा है।
जो जैसा है रहने दो, लेकिन आप अपने भाव में मगन रहो और अपनी भक्ति को बना के रखो। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करते रहो। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम।